बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में ज्योतिष वास्तु और आप में। कर्म को कैसे बनाए भरपूर सफलता देने वाला, भाग्य को कैसे बनाए कर्म का पूरा उपयोग करने वाला, कर्म और भाग्य के खेल कैसे ला सकते हैं जीवन में खुशियां और क्या क्या हो सकते हैं सफलता के उपाय, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। धन्यवाद जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जानिए ज्योतिष के रहस्य और महत्व, जानिए कैसे कर्म को ज्योतिष के सहारे आप बना सकते हैं मनचाहा फल देने वाला, साथ ही जानिए किस्मत बनाने के उपाय ज्योतिष वास्तु और आपके जरिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को प्राण कहा गया है। सूर्य सबके लिए कारक नहीं होते हैं और ना ही सूर्य हर इंसान की जन्म कुंडली में बलवान होते हैं। ऐसे में क्या करें लोग सूर्य का शुभकारी लाभ लेने के लिए, हम जानेंगे पंडित पवन कौशिक जी से। जी पंडित जी बताएं। जी दर्शकों, सूर्य ग्रहराज हैं। अगर सूर्य आपकी पत्री में कारक नहीं है तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपकी पत्री में अगर सूर्य मारक हो जाते हैं तो फिर समस्याएं अनेक हो जाती हैं। कारक ना होना, मैं एक चीज बता दूं, कारक और मारक में आप अंतर कीजिए। कारक, प्रत्येक की जो पत्री हम देखते हैं उसमें कुछ ग्रह कारक होते हैं, कुछ ग्रह कारक नहीं होते। वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे हम बचाव कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय करके ही उससे हम बचाव कर जाते हैं। लेकिन अगर ग्रहराज सूर्य आपकी पत्री में दूषित होकर मारक हैं तो फिर समस्याएं अनेक हो जाती हैं। आप एक छोटी चीज देखते होंगे कि सर में दर्द, लगभग आज के दिन 80% व्यक्तियों को सर में दर्द किसी न किसी कारण से रहता ही है। चाहे वो कब्ज के कारण हो, चाहे वो टेंशन के कारण हो, चाहे वो कार्य की अधिकता के कारण अपनी निद्रा ही पूरी ना कर पाते हो। लेकिन सर में दर्द लगभग एक बड़ी आम बीमारी बनता जा रहा है। उसका अगर कोई प्रमुख ग्रह है सर दर्द देने वाला तो वो सूर्य है। अगर आपकी पत्री में सूर्य दूषित है, सूर्य मारक है, तो निश्चित रूप से सर दर्द की शिकायत तो आपको होगी ही होगी। दर्शकों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता रहता हूं सदैव कि आप कुछ भी ना करें लेकिन सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि सर दर्द आपका कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कम से कम इस पीड़ा से आपको निजात मिल जाएगी। आप सूर्य को अगर विधिवत जल देते हैं तो 4 से 5 दिन में आपको इसके प्रभाव का पता लग जाएगा। इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। विधि आपको मैं बार बार यहां पे बता चुका हूं। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, जल में चावल, चीनी, रोली मोली डाल के सूर्य के समक्ष खड़े हो जाना है। पूर्वाभिमुख होकर आपको जल देना होता है। आपको वहां पे सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है और अपने पितरों के लिए भी आप पितृ मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए इस विधि को कितना भी लंबा खींच लें, आप बड़ी भी बना सकते हैं। अगर समय आपके पास है तो आप गायत्री मंत्र का भी यहाँ पे जो है अगर करते हैं उच्चारण तो उसका भी पूरा लाभ आपको मिलता है। आपको सूर्य को जल देना है। जल देते वक्त भी आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते रहेंगे। अगर इस विधि से आप जल देते हैं तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, उसमें पावर होती है, उसमें शक्ति होती है। उस जल को आप अपनी इन उंगलियों से, इन 6 उंगलियों से उस जल में ये डुबो के अपने मस्तिष्क, आंख और गले पर लगाएं। आपकी 4 से 5 दिन में सर से संबंधी शिकायत दूर होती चली जाएगी। छोटा सा उपाय है। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य आपकी पत्री में शुभ है, कारक हैं, तो आप माणिक्य पहन लें। माणिक्य पहनने के बाद अगर आप कोताही थोड़ी बहुत बरत भी लेते हैं, कभी कभार जल दे भी नहीं पाए, तो चूंकि रतन प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाए जाते रहे और ज्योतिष चिकित्सा का रतन एक बड़ा सशक्त आधार है। ज्योतिष चिकित्सा में बहुत सारे उपाय होते हैं जिसमें मंत्र का सहारा आप लेते हैं, आप कोई हवन यज्ञ कुछ भी कराते हैं, या आप दान करते हैं, या आप पूजा पाठ करते हैं। ज्योतिष चिकित्सा में इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि ये आपको टेम्परेरी लाभ दे पाए। लेकिन अगर आपने रत्न धारण कर लिया तो रत्न आपको जब तक आपकी उंगली में है, जब तक आपके गले में लॉकेट के रूप में है, अर्थात शरीर के साथ किसी भी अवस्था में है, वो आपको लाभ देता रहेगा। तो आप एक उत्तम माणिक्य उसमें पहन सकते हैं। तो दर्शकों, सूर्य आपके सर का दर्द तो ठीक करते ही करते हैं। अगर आपके बच्चे की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, आप ये मान लेते हैं कि आंखें जो है उसका मुख्य कारण टीवी है, कि हमारा बच्चा टीवी ज्यादा देखता है, हमारा बच्चा कंप्यूटर पे बैठा रहता है, इसलिए आंखें खराब हो रही हैं। लेकिन हो सकता है आपके पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे से ज्यादा टीवी देखता हो, आपके बच्चे से ज्यादा कंप्यूटर पे बैठा रहता हो, लेकिन उसकी आंखें खराब नहीं हो रही हैं। आपके बच्चे के सूर्य के साथ कहीं न कहीं समस्या है।
आपके बच्चे के सूर्य हो सकता है मारक हो, सूर्य शुभ फल ना दे रहे हो तो आंखें खराब हो जाएंगी और स्पेक्स यानी कि चश्मा उसको लग जाएगा। उससे अगर आप बच्चे को बचाना चाहते हैं तो ज्योतिषी चिकित्सा का सहारा आप अवश्य लें और बच्चे को माणिक पहना दें। लेकिन रतन पहनाने से पहले आपको पूछ लेना चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए और ज्योतिषी के निर्देशानुसार ही रतन आप धारण करें। दर्शकों, रतन के बारे में एक चीज आपको और बता दूं मैं, जो समस्या में मुख्य रूप से आती है कि आप रतन खरीदने जाते हैं दुकान पे, दुकानदार को स्वयं पता नहीं होता वो रत्नों का प्रयोग कहीं और भी कर चुका होता है, रतन को वो कहीं दे चुका होता है टेस्ट के लिए कि आप टेस्ट करके देख लीजिए, और वही रतन आपके पास आता है तो आपको एक अशुद्ध रतन मिलता है, आपको दोषयुक्त रतन मिलता है। आप ये निश्चय करें, निश्चित कर लें ये बात कि रतन दोषपूर्ण ना हो और विधिवत अभिमंत्रित किया हुआ रतन आपको धारण करना है। आप योग्य ज्योतिषी से उसको अभिमंत्रित करवाएं, उसके बाद उसकी अंगूठी बनवाएं, फिर पुनः उस रतन की पूजा करनी होती है। उसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया होती है पहनने की, जिस विधि से वो रतन आपको धारण करना होता है। तो सूर्य का रतन जब भी आप पहने प्रक्रिया के अनुसार पहने, नहीं तो सूर्य अगर ज्यादा समस्या करने पे आ जाए तो जब सूर्य खराब होते हैं तभी कैंसर तक हो जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा हो दर्शकों, उसको एलर्जी नहीं होगी, उसको कैंसर नहीं होगा, उसके सर में दर्द नहीं होगा, उसको कभी भी चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। आप देखते होंगे अपने जीवन में कि बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति भी चश्मा स्पेक्स नहीं लगाते हैं। उसमें हम कह देते हैं जी खान पान जो है ऐसा था उस समय का कि आज तक ये चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, उसी खान पान वाले अन्य वृद्ध व्यक्ति चश्मा लगा रहे होते हैं। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति स्पेक्स यूज नहीं कर रहा या सर के दर्द से परेशान नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके सूर्य बलवान है, उसके सूर्य शुभ है या फिर सूर्य के उपाय कर चुका है। जी पंडित जी, आप जिस तरीके से सूर्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बता रहे हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक पहलू को देखें तो एक खगोलीय पिंड माना गया है सूर्य को भी बाकी पिंडों की तरह, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से अगर देखें तो एक बहुत ही अहम ग्रह हो जाता है। और इतने सारे आप चीजें बता रहे हैं कि लोगों को इतना नुकसान इतना फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, निश्चित रूप से जो आप खगोल शास्त्री जो कहते हैं ये खगोलीय पिंड है। विज्ञान ने जो इसकी उष्णता को नापा है, सूर्य क्या करता है उन चीजों को नापा है, सूर्य से बिजली वगैरह बना रहा है विज्ञान आज कि भाई आप उसका यूज कर सकें। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष तो एक परम विज्ञान है। हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पूर्व सूर्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया था, इसकी शक्ति को पहचान लिया था। इसीलिए सूर्य को ग्रह राज की उपाधि दी गई है। अगर सूर्य का ताप नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। सूर्य की ताप का अगर आप सही प्रयोग करते हैं, सूर्य की एनर्जी का सही प्रयोग करते हैं, और दर्शकों रत्न क्या करते हैं, माणिक रत्न क्या करेगा? माणिक रत्न सूर्य की प्रवाह, सूर्य के प्रवाह का, सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य की उस चुंबकीय शक्ति का संपूर्ण प्रयोग करके उसको एब्जॉर्ब करके वो आपको दे देता है, आपको उसके लाभ से लाभान्वित करता है। यही कार्य है रत्न का, जिसको हमने वर्षों पहले जान लिया था। साइंस आज तक जो अनसुलझे पहलू हैं, ज्योतिष ने यानी कि हमारे महर्षियों ने उनको बहुत पहले जान लिया था और उसी आधार पर सारी खोजें हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमें तमाम तरह की जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा।